अखबार की एक कटिंग देखिए। कल से सोशल मीडिया पर खबरें फैलाई जा रही है कि लालू यादव के परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी गई है। जब आज मैंने अखबार छाना तो उसमें देखा कि उनके रिश्तेदारों की भी ये संपत्ति है। पटना, बिहार, यूपी के गाजियाबाद, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। सोचिए वो दौर कैसा था जब टीवी अखबार था, सोशल मीडिया नहीं था। तब लालू यादव को चारा चोर, 600 करोड़, 900 करोड़ का घोटालेबाज कहा गया। सज़ा भी हुई, सज़ा भी काटी उन्होंने, पॉलिटिकल करियर ख़त्म करने की कोशिश हुई, लेकिन उनका योगदान इतना था कि आज भी उनका राजनीतिक वर्चस्व बना हुआ है। सोचिए, एक कोर्ट के जज ने कहा था कि तबेला में थाली ताली बजाओ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यूपीए 2 में एक बिल आ रहा था कि लालू यादव को राजनीति से बाहर नहीं होना है। राहुल गांधी यंगरी मैन बने थे और बिल फाड़ दिया था। आज उसी के चपेट में राहुल गांधी है। क्या सचमुच इस देश में तमाम SC, ST, OBC किसानों के नेता करप्ट होते हैं? गरीब वो अमीर बन जाते हैं? और ये बात टीवी अखबार कैसे उनके अपने ही समाज में भर देता है, वो आज मुझे जंतर मंतर पर भी देखने को मिला। एक OBC का बंदा जो लेफ्टिस्ट है, जो लेनिन और मार्क्स की बात करता है, लेकिन उसने मुझे कहा कि मायावती जी ने कितनी संपत्ति बनाई। तो सोचिए, CPI-ML अपने कैडर को क्या समझा रहा है। CPI-ML के लेफ्टिस्ट सवर्ण भट्टाचार्य अपने कैडर को समझा रहा है कि लालू यादव, मायावती अमीर हो गए हैं। अब मैं इनकी अमीरी की हकीकत बताता हूं। इस देश के हर गांव में जाइए और वहाँ का जो सबसे रसूखदार है, जो टेंडर लेता है, जो बालू माफिया है, जो शराब बेचता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, हो सकता है उसमें कुछ आपको एक आध दो दलित और कुछ OBC भी मिल जाएं, कुछ किसान जाति के लोग भी मिल जाएं। उनकी संपत्ति चेक कीजिए। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। आप शहरों में जाइए, किनकी बड़ी बड़ी 500-500 करोड़ की कोठियां हैं। वो सारे बिजनेसमैन, सब दूध के धुले हैं। लेकिन इस देश में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री, लालू यादव जो खुद मुख्यमंत्री रहे, पत्नी मुख्यमंत्री रही, बेटी सांसद है, बेटा डिप्टी CM है, मंत्री है, शिबू सोरेन, ये सब करप्ट हैं। दरअसल एक करप्ट नहीं है। मनुस्मृति में जातिवाद जो बनाया गया था, मनुस्मृति के हिसाब से जब देश चल रहा था, तब शूद्रों और अछूतों को संपत्ति का अधिकार ही नहीं था। आप बताइए, जो शख्स पिछले 40 सालों से राजनीतिक जीवन में है, उसकी सैलरी भी जोड़ दी जाए तो कितने करोड़ की होगी? और क्या वो बिजनेस नहीं करेगा? इस देश में कोई भी आदमी जो पहले जनरेशन का होगा वो कमाएगा, दूसरा जनरेशन में बिजनेस करेगा, वो अपनी पैसे बचत नहीं करेगा। इस देश की सबसे बड़ा झूठ और विडंबना है कि इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान अगर वो मंत्री हो गया तो भ्रष्ट है, वो अधिकारी है तो करप्ट है और उस पर विजिलेंस जांच होगी। वजह यह है कि ये देश में जो व्यवस्था है, जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, पुलिस, थाना, दरोगा, इनकम टैक्स, ED, CBI, उनको नहीं पचता है। और यही जातिवाद है। मैंने कल भी आपको कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, जातिवाद का मतलब है आप सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, ड्राइवर बन जाइए, उनके फूल काटिए, उनके बच्चों को नहलाइए, उनके पैर दबाइए, तो आपको बाबू कहेंगे, सोना कहेंगे, आपको डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाएंगे, हो सकता है कि आपके बच्चे को स्कूल भी भेज दे। यही तो जातिवाद है, यही तो वर्ण व्यवस्था है, यही तो वो चाहते थे। इसलिए तो जाति बनाई गई थी कि आप CM PM मत बनिए, कलेक्टर SP मत बनिए, जमींदार मत बनिए, बिजनेसमैन मत बनिए, फिल्म में मत आइए। और अगर आप आएंगे तो आपको खीरा चोरी का आरोप। सोचिए, इतना लंबा समय तक जो परिवार राजनीति में है, 6 करोड़ की संपत्ति। इस देश के बाकी लोग मनरेगा में मजदूरी करके संपत्ति बनाए हैं। सोचिए, आंखों के सामने है 2 लाख करोड़ की सब्सिडी दी जाती है बड़े बड़े बिजनेसमैन को। वो किस कम्युनिटी के हैं? ये जो लोग पैसा लेके भाग गए हैं, ये लोग कौन हैं? ED नहीं संपत्ति जब्त कर पाई। इस देश में अगर आप SC, ST, OBC के हैं, किसान जातियों से हैं, और अगर उस समाज की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये चाहेंगे कि आपकी कमर तोड़ दी जाए, आपके पेट पर लात मारी जाए। और विडंबना देखिए कि ये समाज भी वैसा ही है।
ये समाज के दिमाग में भर दिया गया है कि तुम्हारी बाबा साहेब अपनी कमाई से औरंगाबाद का कॉलेज बनवाते हैं, मिलिंद कॉलेज। बाबा साहेब अपनी कमाई से देश भर में 42 से ज़्यादा कॉलेज खोलते हैं। बाबा साहेब अपनी कमाई से करोड़ों की जमीन लेते हैं और वो जानबूझकर सूट बूट में रहते थे। गांधी लंगोट पहनते थे क्योंकि उनके फादर जमींदार के यहाँ मंत्री थे, खूब पैसा कौड़ी था। लेकिन इस देश के किसान, दलित, पिछड़े आदिवासियों की लड़ाई ही तो सम्मान की लड़ाई है। और एक बताइए, पैसा कमाना कब से अपराध हो गया? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में यही जातिवाद है। आपके शरीर पर अच्छा कपड़ा, आपका अच्छा घर। ये कोई मिहिर था जिसको ये लोग वैज्ञानिक कहते हैं, उन्होंने तो कहा है कि शूद्रों के पास तो घर ही नहीं होना चाहिए अछूतों के पास। ब्राह्मण 5 कमरे के घर में रहे, क्षत्रिय 4 कमरे के घर में रहे, वैश्य 3 कमरे के घर में रहे, और शूद्र और अछूतों को तो 1 कमरे में जीवन काटना चाहिए। इस देश में एक ही बार चुनाव आयोग ईमानदार हुआ, TN सेशन। क्यों? जब लालू यादव को चुनाव हराना था। इस देश में तभी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से फैसले आए जब मायावती को चुनाव हराना था। इस देश में तमाम SC ST OBC किसानों के नेता जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र और अछूत थे, जब संविधान आया, जब उनको अधिकार मिला और जब वो लड़ने भिड़ने लगे तो उनको लीगल तरीके से अछूत बनाया जाता है। इस कॉन्स्पिरेसी को समझिए। सोचिए, 6 करोड़ की संपत्ति, कुछ और बढ़ा चढ़ाकर 600 करोड़ 6000 करोड़ कहते तो समझ में आता। इस देश के बहुजनों के आंख, सोचिए इस देश में जो एक पुल बनाता होगा ना, वो भी 150 करोड़ का टेंडर होता है। पता तो कीजिए इस देश में किस जाति के लोग बिजनेसमैन हैं, किस जाति के लोग बड़े बड़े फ्रेंचाइजी चलाते हैं, किस जाति के लोग बड़े बड़े ऑटो सेक्टर में हैं, किनके पास ज़मीनें हैं, किनके शहर पर कब्जा है, किनके पास क्लास 1 की नौकरियां हैं। इस देश में मतलब क्या मजाक चल रहा है। हमारे जैसे, सोचिए मैं एक मामूली सा पत्रकार, हमारा इनकम टैक्स की जांच चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, इस देश में आप अगर चुपचाप रहेंगे तो भी नहीं बचेंगे। ये मत सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में लालू यादव बचेगा जैसे बाबा साहब बचे, जैसे पेरियार बचे, फूले बचे, अंबेडकर बचे। ये गलतफहमी निकाल दीजिए दिमाग से कि आप चुप रह जाएंगे, बैठ जाएंगे तो आप बच जाएंगे, तो आप जेल जाएंगे और आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। आज लालू यादव के साथ पूरा समाज खड़ा है। आज मेरे साथ इस देश का बहुजन समाज खड़ा है, किसान जातियां खड़ी है। जो बोलेगा, जो लड़ेगा, वही जीतेगा। ये जानबूझकर आपके दिमाग में भरा गया है कि मत बोलो, मत लड़ो, नहीं तो बच नहीं पाओगे। जाति कभी जाति नहीं है और आप नहीं बोलेंगे। रामविलास पासवान तो थे उनके साथ, घर खाली करा दिया गया था। अगर आप उनके साथ भी हैं तो आप सिर्फ टूल हैं। देर सवेर आपकी बारी आएगी। लेकिन अगर आप लालू यादव की तरह, हेमंत सोरेन की तरह, स्टालिन की तरह लड़ेंगे, भिड़ेंगे, बोलेंगे तो राज भी करेंगे और आपकी सत्ता भी रहेगी, समाज आपके साथ खड़ा भी रहेगा। आप बताइए, जिस घर में 2 मुख्यमंत्री हो, 2 बार का डिप्टी CM हो, सांसद हो, विधायक हो, 6 करोड़ की संपत्ति, ये बदनाम करने की कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये जांच है। इस देश के हर आदमी की जांच होनी चाहिए। सबकी संपत्ति सरकार अटैच करे, सबका इनकम अटैच करे, पता तो चले कि किसने कितनी संपत्ति बनाई, किसने टैक्स दिया है, किसने नहीं दिया है। एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसको समझना पड़ेगा। और इस देश के तमाम बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता है। अरे 10 करोड़ 50 करोड़ तो एक पुल का ठेकेदारी करने वाला कमा के रख लेता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बने हुए हैं, वो आपके नेता हों, पत्रकार हों, आपके लोग हों, उन सबको बदनाम करते हैं। ये साम दाम दंड भेद अपनाते हैं। पहले डराते हैं, पहले इग्नोर करते हैं, फिर डराते हैं, फिर गाली गलौज करते हैं, हमला करते हैं, फिर उसके बाद कोर्ट में घसीटते हैं, और उससे भी नहीं हुआ तो चरित्र हनन करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, और अंत में कोर्ट से उनको सजा दिलवाते हैं। ये जस्टिस कर्नन से लेकर
शिबू सोरेन से लेकर मायावती जी, इन सब लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। इसलिए कमर कस लीजिए। आज रतनलाल कह रहे थे कि ये लोग आपको अब मारेंगे नहीं, आपके माथे का नस दबाते रहेंगे ताकि आप सुसाइड कर लीजिए या फील्ड छोड़ दीजिए, भाग जाइए, डर जाइए, चुप जाइए। और लालू यादव के पीछे इसलिए पड़े हैं कि न वो भागे न डरे। उन्होंने जेल काटी, सजा काटी, आज फिर सड़कों पर हैं और संघर्ष कर रहे हैं। मायावती न डरी, संघर्ष कर रही है। शिबू सोरेन डरे नहीं, संघर्ष कर रहे हैं। स्टालिन डरा नहीं, संघर्ष कर रहा है। सोचिए इस देश की संपत्ति पर किनका अधिकार है, कौन लोग कब्जा करके बैठे हैं। आपके मुख्यमंत्री को भी चोर कहा जा रहा है, 6 करोड़ का चोर। आप समझ सकते हैं कि मिश्रा नाम के इस ईडी के डायरेक्टर को क्यों एक्सटेंशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट जाकर। यही है जातिवाद, यही है मनुवाद, यही है ब्राह्मणवाद। वो हीरा चोरी करके खुश हैं और आपको खीरा चोरी के झूठे आरोपों में जेल में डाला जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कहा है। और उस समय बगल में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठे हुए थे। जो टीवी अखबार आपके नेता को चोर कहे, आप मान लीजिए कि वो ईमानदार हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।